नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो प्रथम चरण की जो शिक्षक बहाली हुई लगभग 1,10,000 के करीब, जो मान लीजिए छूट गया वो अलग बात है। उस पर बहाली प्रक्रिया को लेकर जिस आनन फानन में जो इस तरीके से नियुक्ति हुई, ट्रेनिंग हुई, फिर पोस्टिंग भी हो गई, और इसको लेकर जो खबर चलाने वाले कुछ लोग जो बचे हुए थे उन पर दबाव क्यों बनाया जा रहा था, टाइम्स ऑफ स्वराज को बंद करने की बार बार कोशिश क्यों हो रही थी, ये सारी बातें हमें कल उस वक्त समझ में आया जब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद आप कह सकते हैं कि प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया को बीपीएससी ने विराम लगा दिया है। अब द इंड उनकी ओर से स्वाभाविक तौर पर बड़ी बात थी, 1 लाख से अधिक लोगों को आप बहाल कर रहे हैं, इतने 2 महीने के अंदर में आपने सारी प्रक्रिया पूरी की, बहाल की, सरकार के लिए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छे तरीके से उन्होंने परीक्षा ली है। वाकई में जो कदाचार मुक्त परीक्षा की बात से भी प्रश्न पत्र लीक होने की, जो अक्सर बिहार में परीक्षाएं होती हैं तो इस तरह की खबरें आती हैं, कहीं से भी दूर दूर तक प्रश्न पत्र लीक होने की न खबर आई, न जो स्लॉवर गैंग है उसकी सक्रियता की उस तरीके से खबर आई। मतलब पूरे तौर पर लगा जैसे परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। ये वाकई में एक बड़ी बात थी। और आप चर्चा भी कीजिए तो कोई अब इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, अरे नहीं बहुत शानदार परीक्षा अतुल प्रसाद ने लिया है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार इस तरह की चीजें हुई हैं जो आप स्टेशन पर देखते हो ना, आंख बंद डब्बा गायब, ठीक उसी तरीके से हुआ है। मतलब जिस स्तर पर खेल हुआ है वो स्तर इतना व्यापक है जहां तक आपकी समझ उसी स्थिति में जाएगी जब आप इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को जोड़ पाएंगे। साधारण फौरी तौर पर ऊपर से देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको पता चलेगा कि इतना अनफेयर रिजल्ट, हम परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और जिस मजबूती से देखिए अतुल प्रसाद के एक चीज और एक्शन को देखिए, अतुल प्रसाद पहले डराने की कोशिश करते हैं, जो डर गया वो मर गया, जो अड़ गया तो फिर ये भाग खड़े होते हैं। अरे हुए हैं ना, टाइम्स ऑफ स्वराज अड़ा हुआ है, बहुत कोशिश हुई भगाने की, बहुत तरह का दबाव बनाया गया, क्या क्या नहीं दबाव बनाया जा रहा है, फिर भी हम अड़े हुए हैं। अड़े हुए हैं तो और चीजें सामने आ रही हैं। अब जरा ये देखिए पूरी बहाली प्रोसेस में क्या क्या चीजें भाई, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, ईडब्ल्यूएस, अब इनका रिजल्ट देखिए, इसमें राम भी है, यादव भी है, महतो भी है, कुशवाहा भी है। मतलब ईडब्ल्यूएस में सभी जाति के लोग हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। एक ही व्यक्ति को 2 रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिलेगा? 2 रिजर्वेशन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस में हमको स्टूडेंट नहीं मिला इसलिए इन लोगों को बहाल कर दिए। बहुत अच्छी बात है, आप बहाल कर दिए तो भाई आप सीट खाली रखते। रिजर्वेशन को कैटेगरी में अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलेगा तो आप सीट कैरी करते हैं कि आप किसी को बहाल कर देते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी तो पूरी तौर पर रिजर्व लोगों का है ना, इसलिए जल्दबाजी किया इन्होंने। कितनी बड़ी बात है सो देख लीजिए, लिस्ट में देख लीजिए, आगे बढ़िए। अपने मन से इन्होंने साइंस के किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स 39 रखा है तो किसी में 44 रखा है। मतलब अपनी सहूलियत से ये सभी विषयों का क्वालिफाइंग मार्क्स बदलता रहा। एक पैमाने, भाई आप साइंस में जियोलॉजी का आप 44 वाले को नहीं लेते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले को 39 में ले लेते हैं। क्यों? क्या आधार है? कोई तो आधार, जबकि सीट खाली है, जबकि साइंस सब्जेक्ट में सीट खाली है, फिजिक्स में आप 39 में ले रहे हैं, बाकी साइंस वाले को 44 नंबर है, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? साइंस का तो एक पैकेज होना चाहिए था, एक कैटेगरी में आप रखते कितने लोग हैं, हम उन तमाम लोगों को, लेकिन नहीं लिया इन्होंने। विकलांग,
कोई रिजल्ट में कहीं से भी पारदर्शिता नहीं है कि कितने विकलांग को 4% रिजर्वेशन का लाभ मिला या नहीं मिला। कई यूपी के ऐसे लोग हैं जिनको विकलांग है, उनको लाभ मिल गया है। उसके अलावा बिहार में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, उस रिजर्वेशन का भी लाभ यूपी और अन्य राज्यों के लोगों को मिला है। ये भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित योग्यता था, उस निर्धारित योग्यता को जो फुलफिल नहीं करते थे, ऐसे लोग हजारों लोगों को बहाल कर लिया गया। तो ये सारे बहाली की प्रक्रिया इस तरीके से हुई है कि आप सोच नहीं सकते। सब कुछ ऐसा है कि चंद्रकांता जो खत्री, जो देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास था, बहुत चर्चित उपन्यास चंद्रकांता, पूरे रास्ते कहानी सुनाते जा रहे हैं और अंतिम में कुछ ऐसी बात कहे कि चंद्रकांता उड़ गया। ठीक, अतुल प्रसाद वही है। कहानी आप उनकी पूरी बात बताइए, जैसे ही वो फंसने लगते हैं उड़ जाते हैं। फिर आप पूरा साक्ष्य को जुटाइए और जैसे ही आप सवाल कीजिएगा फिर उड़ जाएंगे। तो यही चीज़ चल रही है। अब इसको आप क्या कहिएगा? ये जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या कहिएगा? उसको ये हम कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार इस तरह की परीक्षा हुई है और हमें लगता है कि ये एक रणनीति का हिस्सा है कि हम सबको अपॉइंट कर दिए। अब मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता रहेगा, स्टूडेंट लड़ती रहेगी, सरकार लड़ता रहेगा, हम अपना आराम से चल दिए वाहवाही लेते हुए। ये पता है कि जो हम गड़बड़ी किए हैं उसकी सज़ा आयोग को मिलेगी, लेकिन हम उसको क्यों भुगतेंगे? हमको फरवरी तक रहना ही रहना है। दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी फरवरी 2 महीना रहना है। 2 महीने बाद बोरिया बिस्तर बांध के फिर नीतीश जी का जो अपना एक है ना रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, वो स्कीम इनके लिए तैयार है ही, वो चलेंगे।